हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए, जो आजकल सऊदी अरब में है। अप्पा के वलीद हजरत अब्दुल्ला आप रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश से पहले ही वफात पा गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलीदा हजरत अमीना अल्लाह अन्हा उस वक्त इंतकाल फरमा गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह अन्हु ने की, और उनकी वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तलीब ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से मशहूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन यानी अमानतदार और अस सदीक यानी सच्चाई के अलकाब मिलाए। 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा ने रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया, जो एक मालदार और बाइज्जत तजिर खतून देन। वहां सल्लल्लाहु से 15 साल बड़ी देन, और उनका निकाह मोहब्बत और इज्जत से भरपूर था। उनके कई बखे थे, जिनमें हजरत फतीमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल थी। 40 साल की उम्र में जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत कर रहे थे, पर पहली वह हजरत जिब्रील अलैहि सलाम के जरिए नाजिल हुई, जिन्हें गब्रियल भी कहा जाता है। सबसे पहला लफ्ज जो नजिल हुआ वो इकरा था, जिसका मतलब है पढ़ो या तिलावत करो, और यहीं से कुरान का आगाज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना आखिरी रसूल मुकर्रर किया ताकि इंसानियत की रहनुमाई कर सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की तौहीद यानी अल्लाह का एक होना, रहमदिली और इंसाफ, तमाम इंसानों की बराबरी और आखिरत में जवाबदेही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में कुरैश कबीले की तरफ से सख्त मुखालिफत, जुल्म और बॉयकॉट का सामना करना पड़ा, क्योंकि ने उनके बुतों की पूजा और सामाजिक नाइंसाफी को ललकारा था। 622 ईस्वी में बढ़ते हुए खतरात की वजह से आप ने मदीना हिजरत की। इस वकीये को हिजरत के नाम से जाना जाता है। मदीना में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली इस्लामी रियासत कायम की, जो मुसलमानों, यहूदियों और दूसरी कौमों के दरमियान बाहमी हुकूक और फराइज पर मबनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की बद्र, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की उहुद, आप ने मुसलमानों की खंदक जैसी अहम जंगों में क़यादत की, जिसमें न सिर्फ अल्लाह की फौजी सलाहियत जाहिर हुई, बल्कि रहमदिली और अक्लमंदी भी। दुखे और जंग का सामना करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन पर कायम रहे, यहां तक कि दुश्मनों को भी माफ फरमा दिया। 630 ईस्वी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरअमन तरीके से मक्का फतह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया था, और काबा में मौजूद बुतों को तोड़ दिया और इसे तौहीद का मरकज बना दिया। अपने आखिरी हज के मौके पर अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लम ने इंसानी बराबरी पर जोर दिया, किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को खलाई पर फजील। हाँ ने औरतों के हुकूक, इंसाफ और दीन के मुकम्मल उनके बारे में भी बात की। फरमाया, मैंने तुम्हारा लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 ईस्वी में 63 साल की उम्र में मदीना में विसल फरमा गए। अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद आप मस्जिद नबवी में दफन हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के इलाही पैगाम और अपने बेहतरीन नमूने यानी सुन्नत के जरिए इंसानी तरुख बदल दिया।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक नबी के तौर पर ही नहीं याद किया जाता, बल्कि रहम, सब्र, क़यादत और ईमान का एक मिसाली नमूना समझा जाता है।